नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9th चैप्टर, जिसका नाम है मैप स्केल। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक भी इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई दिस। इन फिगर 9.6 सम लोकेशंस विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी आर गिवन। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्या क्या कुछ लोकेशंस दिखाए गए हैं। The distance between the statue and the entrance gate is 0.5 किलोमीटर। ये जो स्टैचू है और एंट्रेंस गेट, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो हाफ किलोमीटर है, यानी 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर। मेजर दिस डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द स्केल। ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद स्केल मेजर करने के लिए कहा है। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये है 0.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, ठीक है। ये एंट्रेंस और स्टैचू के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताया गया है 0.5 किलोमीटर, यानी 500 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो मेजर दिस डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द स्केल। मेजर दिस डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द स्केल। अभी देखिए ये डिस्टेंस अगर आप टेक्स्ट बुक पर आप गिनोगे अपने स्केल से, रूलर से, तो आपको मिलेगा ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैप में 5 सेंटीमीटर है और एक्चुअल में 0.5 किलोमीटर है। यानी क्या हो गया, स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। दैट इज द स्केल। ये हो गई वर्बल स्केल। फिर दूसरा न्यूमेरिकल स्केल क्या हो गई, 1:10,000, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई है, यहाँ पर 0 के ऊपर एक 0 लिखिए, उसके बाद 1 सेंटीमीटर होने के बाद 0.1 किलोमीटर लिखिए और 2 सेंटीमीटर के एंड में 0.2 किलोमीटर लिखिए, ठीक है। ये हो गई ज्योग्राफिकल स्केल। चलिए, राइट द वर्बल स्केल। वर्बल स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। न्यूमेरिकल स्केल है 1:10,000 एंड ग्राफिकल स्केल मैंने आपको बताई इन द वैकेंट बॉक्स इन द स्केच। On the basis of the road shown between the two locations, calculate the actual distances between the two locations on the basis of figure 9.6। तो ये फिगर में देखकर हमें गिनकर स्केल की मदद से इन के बीच में डिस्टेंस कितना है वो बताना है। हेल्थ सेंटर टू लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी किधर है, ये है ग्रंथालय। ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी। टू हेल्थ सेंटर, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र यानी हेल्थ सेंटर। तो देखिए ये यहाँ से ये डिस्टेंस देखना है, ये होता है 6 सेंटीमीटर यानी 0.6 किलोमीटर, 600 मीटर। और ये जो है, ये जो डिस्टेंस होता है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिनेंगे आप, तो वो होता है 9 सेंटीमीटर्स यानी 0.9 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये 600 मीटर्स प्लस ये 900 मीटर्स, यानी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाइब्रेरी और जो है क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बीच में, ठीक है। तो हमें स्केल दी गई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। अभी यहां पर यह पूछा गया है कि हेल्थ सेंटर टू लाइब्रेरी कितना है। देखिए हेल्थ सेंटर ये है और लाइब्रेरी ये है, तो ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 9 सेंटीमीटर का है ये पूरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर है, यानी 9 + 6
ये हो गया 15 यानी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये फिर लेक टू ऑडिटोरियम, लेक टू ऑडिटोरियम यानी ये हो गया लेक और ये हो गया ऑडिटोरियम, सभागृह यानी ऑडिटोरियम। इसके बीच में डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है ऑफिस टू लेक, ऑफिस टू लेक, ये है लेक और ये है ऑफिस यानी ये पूरा, ये अगर आप गिनोगे तो 17 सेंटीमीटर का आता है टोटल यानी 1.7 किलोमीटर। फिर है ऑडिटोरियम टू ऑफिस, ये है ऑडिटोरियम, ये है ऑफिस। ये जो डिस्टेंस है टोटल 17 किलोमीटर का ही आता है यानी 17 सेंटीमीटर का आता है यानी 1.7 किलोमीटर। हेल्थ सेंटर टू ऑडिटोरियम, हेल्थ सेंटर टू ऑडिटोरियम ये आता है, ये भी 17 सेंटीमीटर है यानी 1.7 किलोमीटर। ठीक है, फिर है लेक टू लाइब्रेरी, लेक टू लाइब्रेरी यानी ये लेक रहा और ये रही लाइब्रेरी। ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स का है यानी 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 9.7 कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ वेरियस लोकेशंस फ्रॉम द शॉपिंग मॉल एंड राइट इन द टेबल गिवन बिलो। देखिए यहां पर ये पूछा गया है, देखिए यहां पर स्केल क्या दी गई है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो वो एक्चुअल में रियलिटी ग्राउंड पर वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखिए अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल इन किलोमीटर टू व्हीकल पार्किंग, ये है शॉपिंग मॉल और व्हीकल पार्किंग यहाँ पर है। अभी अगर ये गिनना है तो देखिए ये प्लस ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस आता है 21.5 किलोमीटर्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू स्कूल, ये है शॉपिंग मॉल, ठीक है, और स्कूल है ये, ठीक है। तो ये ऐसे 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 फिर ऐसे, ये आता है 18 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू थिएटर, शॉपिंग मॉल टू थिएटर, ये रहा मूवी थिएटर, थिएटर यानी मल्टीप्लेक्स वगैरह, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आता है 11.5 किलोमीटर्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू ऑफिस, यह है शॉपिंग मॉल और यह है कार्यालय यानी ऑफिस, ये आता है 10.5 किलोमीटर्स। फिर शॉपिंग मॉल टू लाइब्रेरी, देखिए ये है लाइब्रेरी, ये पूरा ऐसे गिनने के बाद, ये ऐसे गिनने के बाद क्या आता है 12.5 किलोमीटर्स। डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू हॉस्पिटल, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये आता है 10 किलोमीटर्स। फिर शॉपिंग मॉल टू पार्क, पार्क किधर है, देखिए ये रहा पार्क, तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये आता है 19.5 किलोमीटर्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू लेक, ये आता है 4 किलोमीटर्स। डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल टू जू, ये रहा जू, यह है 20.5 किलोमीटर्स। फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी रहने के घर, शॉपिंग मॉल से रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये रहे, ये है 7.5 किलोमीटर्स। और यहां पर ये पूछा है लेंथ ऑफ द रिवर इन फिगर 9.7, इस फिगर में ये जो रिवर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ पर तो हमने रूलर की मदद से, पट्टी की मदद से गिना था, लेकिन ये इसको कैसे गिनेंगे, तो क्या करना है, आपको एक धागा लेना है, दोरा ज्याला म्हणतात, थ्रेड धागा, ये उसके ऊपर ऐसे रखना है पूरा, ऐसे, ये ऐसे रखना है और पूरा इसके ऊपर रखने के बाद उसको फिर निकालना है और उसको सीधा करके फिर उसकी लेंथ पट्टी के ऊपर गिननी है, तो वो आती है अप्रोक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द रिवर इज 17 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स,
When a small area on the ground is shown covering a large area on the map, it is a large scale map. जब एक्चुअल ग्राउंड पर एक छोटा सा एरिया होता है लेकिन वो एक बड़े मैप पर दिखाया जाता है, तब उसे कहा जाता है लार्ज स्केल मैप. मैप्स ऑफ अ सिटी, विलेज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स के एग्जांपल्स क्या है? एक शहर का हो गया, एक गांव का, या फिर खेती के जो होते हैं मैप्स, ये सारे एग्जांपल्स है लार्ज स्केल मैप्स के. जनरली मैप्स विथ अ स्केल ऑफ लेस देन 1:10,000 आर नोन एज लार्ज स्केल मैप्स. जिन मैप्स की स्केल 1:10,000 से कम होती है, 1:10,000 या उससे कम होती है, उन्हें कहा जाता है लार्ज स्केल मैप. इन मैथमेटिक्स व्हेन वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस, then the fraction with the smaller number in the denomination has a higher value. जब हम मैथमेटिक्स में दो फ्रैक्शंस कंपेयर करते हैं, तब छोटा नंबर जो होता है फ्रैक्शन में, उसकी कीमत ज्यादा होती है. यानी ये जो है उसकी, ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है. मैप स्केल्स आर नॉट इन फ्रैक्शंस बट दे आर इन रेशोज. मैप स्केल्स जो होते हैं वो रेशोज में होते हैं, 1:10,000, 1:10 लाख वगैरह. ये इस टू का सिंबल है. द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शंस इज यूज्ड व्हाइल कंपेयरिंग रेशोज. हेंस अ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ 1:10,000 इज कॉल्ड लार्ज स्केल एंड न्यूमेरिकल स्केल ऑफ 1:50,000 इज अ स्मॉल स्केल. देखिए यहां पर उल्टा होता है. जो 1:10,000 है उसे कहते हैं लार्ज स्केल, और 1:50,000 है उसे कहते हैं स्मॉल स्केल. वेन ये वैल्यू अगर बढ़ते जाती है तो वो स्मॉल स्केल होता जाता है. ये वैल्यू अगर छोटी होते जाती है तो उसे लार्ज स्केल कहा जाता है. वेन अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑन द मैप, दे आर स्मॉल स्केल मैप्स. जब बहुत बड़े ग्राउंड का एरिया जो है छोटे मैप पर दिखाया जाता है, तब उसे कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप्स. जैसे वर्ल्ड मैप, नेशनल मैप वगैरह होता है वैसे. दैट मीन्स व्हेन अ स्मॉल स्केल इज यूज्ड टू शो द इंफॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, दीज आर स्मॉल स्केल मैप्स. यानी अर्थ का बड़ा सा हिस्सा एक छोटे से मैप पर दिखाने के लिए जो मैप यूज किया जाता है उसे कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप. Maps in an atlas and world maps are examples of small scale maps. Atlas में जो maps होते हैं या फिर world maps जो होते हैं वो होते हैं small scale maps. Most of the maps in an atlas are examples of small scale maps. Always remember, distance on the map is to distance on the ground. देखिए distance on the map is 1 centimeter verbal scale में, is equal to 60 kilometer is the distance on ground. तो ये हो गई verbal scale. न्यूमेरिकल स्केल कैसे होती है? डिस्टेंस ऑन द मैप 1 इज टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड 60 लाख. ये हो गई न्यूमेरिकल स्केल, 1:60 लाख. फिर डिस्टेंस ऑन द मैप इज टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये ग्राफिकल स्केल है. देखिए ये है, ये पूरा ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 0 to 60 यानी 60 किलोमीटर. फिर 120, ये 2 सेंटीमीटर. फिर 180, ये 3 सेंटीमीटर. ये 0.5 सेंटीमीटर, 30 किलोमीटर से. ये हो गई ग्राफिकल स्केल. थिंक अबाउट इट. व्हाट इज द नीड ऑफ टू यूज मैप स्केल? थिंक अबाउट इट एंड राइट अ पैराग्राफ. आप लिख सकते हैं. मैप स्केल की यूज क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअल अर्थ तो बहुत बड़ी होती है, उतना बड़ा मैप बनाना और देखना उससे इम्पॉसिबल है. उसको छोटे और एक्यूरेटली दिखाने के लिए, छोटे साइज में एक्यूरेटली दिखाने के लिए मैप स्केल की आवश्यकता होती है. Always remember, on the map, the left side of the scale shows the distance on the map and the right side shows the actual distance on the ground. देखिए स्केल में जो लेफ्ट साइड में होता है वो मैप के यानी कागज पर जो डिस्टेंस होता है वो होता है, और राइट साइड में जो होता है वो एक्चुअल ग्राउंड पर जितना डिस्टेंस होता है वो दिखाया जाता है. ये भी, ये और ये भी. ठीक है. Always remember, type of map, area, information, examples. Type of map, large scale map अगर है तो एरिया स्मॉल दिखाता है, वो ग्राउंड पर जो स्मॉल एरिया है वो दिखाता है, और उसमें ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. मैप्स ऑफ विलेजेस, स्कूल्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एक्सेट्रा जो होते हैं वो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं. स्मॉल स्केल मैप्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी अर्थ का बड़ा एरिया दिखाते हैं वो,
उसमें लेस डिटेल्स होते हैं, यानी एटलास मैप, कंट्री का मैप, नेशनल मैप जिसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स का मैप, वर्ल्ड मैप एटसेट्रा इसमें आते हैं। गिव इट अ ट्राई, क्लासिफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल स्केल्स इनटू large scale and small scale. The symbol of a village as per the numerical scale of 1:1 lakh is shown. Think how the size would change as per the different scales and try to sketch them in a notebook. ये 1:1 लाख का एक छोटा स्क्वायर दिखा है, 1:25,000 का कैसा आएगा ये आपको निकालना है। देखिए, where will you find मैप्स एज शोन इन फिगर 9.8। देखिए ये जो मैप है ये एटलास में वगैरह, ये जो है गूगल मैप पर दिखाई देता है, ये तो गूगल मैप का ही है, ठीक है। डू यू नो डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दिस कुड बिकम अ लिमिटेशन व्हाइल रीडिंग अ मैप, हेंस इट इज नेसेसरी टू हैव अ न्यूमेरिकल स्केल ऑन मैप्स। न्यूमेरिकल स्केल इज अ ग्लोबल स्केल। देखिए कुछ देशों में, हमारे देश में किलोमीटर यूज किया जाता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, कुछ देशों में माइल्स यूज किया जाता है डिस्टेंस गिनने के लिए, फीट और इंचेस गिने जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए न्यूमेरिकल स्केल जो होती है वो अच्छी होती है, रेशो दिखाया जाता है उसमें। यूज योर ब्रेन पावर, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ए एंड बी इज 500 किलोमीटर, ए इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ बी, द ग्राफिकल स्केल इज शोन is drawn in the figure below. In the figure, using the given scale, show both these places, name them and write the verbal as well as numerical scale. देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है ये जो डिस्टेंस है 0 to ये 50 किलोमीटर्स, यानी ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का है, यानी वर्बल स्केल क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, और न्यूमेरिकल स्केल क्या हो गई, 1:50 लाख, 1:50 लाख, ठीक है। तो ऐसे है। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।